and the union minister is addressing the media on that. बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक करार हो रहा है, जिससे हमारे चारों देश के बीच में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, उद्योग व्यापार बढ़ेगा और एक नए अवसर इसमें से पैदा होंगे। तो कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया हुआ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आप सबको पता ही है कि हमारे देश में शुगर प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण हमारे देश में बड़े प्रमाण पर अनेक चीनी मिलें अभी तक किसानों का पैसा दे नहीं सके। हमारे अंदाज से ये करीब 21,000 करोड़ रुपए है और इसलिए सरकार ने इसमें बहुत से निर्णय किए हैं, जिसमें से 3200 मीट्रिक टन से लेकर 6000 मीट्रिक टन तक रॉ शुगर के इंपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव देने की बात भी की है और इथेनॉल की प्राइस भी 32 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपीज़ की है। अब इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है कि करीब 6000 करोड़ रुपए जो किसानों का गन्ने का भुगतान करना है, उसके लिए सरकार ने उसके लिए पैसा उपलब्ध करने का निर्णय किया है। बैंक ये लोन के रूप में किसानों को देंगी। मिल के द्वारा मिल अपनी लिस्ट तैयार करेगी कि कौन कौन से किसानों को कितना पैसा देना है और उस लिस्ट के आधार पर ये लोन मंजूर करने के बाद बैंक डायरेक्टली जनधन योजना में जो अकाउंट किसानों के खुले हैं, उन डायरेक्ट अकाउंट पर मिल ने दी हुई लिस्ट के अनुसार डायरेक्ट पैसा उनके पास जमा करेंगे। ये 6000 करोड़ रुपए ये बैंक की तरफ से मिलेगा और इसमें जो एसडीएफ है उसमें करीब लोन के लिए 600 करोड़ रुपए 10% इंटरेस्ट के भाव से ये पैसा लगभग 0% पर रहेगा 1 साल के लिए, क्योंकि इसको किसी को पैसे नहीं देना है। ये इंटरेस्ट बेयर करने का काम हमारा एसडीएफ फंड से हमारी भारत सरकार करेगी। इसके कारण स्वाभाविक रूप से किसानों को एक राहत मिलने के लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। इसमें 30 जून तक जो आउटस्टैंडिंग है उनको देने के लिए इसका उपयोग होगा। और एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ है वो विशेष रूप से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बारे में आपको पता होगा कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया था कि अगर हम लोग किसी से चेक लेते हैं और अगर चेक अगर ये हो जाता है, बाउंस होता है, तो हमको कार्रवाई करने का जुरिडिक्शन था वो चेक जो देता है उस गांव में था। इस प्रकार का निर्णय उन्होंने जस्टिफाई किया था। इसके कारण हमारे कोर्ट में 18 लाख केसेस ऐसी पेंडिंग थी कि वो दिल्ली में चेक मिला और दिल्ली में केस डाली पर उसका जुरिडिक्शन बदल गया था। तो सरकार ने अब इसके बारे में पिछले पार्लियामेंट में उसका बिल भी मंजूर किया था और राज्यसभा में एक दिन वो नहीं हो पाया और इसलिए ये 18 लाख केसेस पेंडिंग हैं और इसमें बड़े प्रमाण पर लोग बहुत त्रस्त हैं। इन लोगों को रिलीफ देने के लिए सरकार ने ये ऑर्डिनेंस निकाला है। और दूसरा, एक ही व्यक्ति के अगर 3 की बाउंस केसेस अगर है तो उसको एक ही जगह पर लाकर क्लब करके उसको केस चलेगी। और ये जो 18 लाख केसेस अब जहाँ पेंडिंग है, जो कोर्ट ने कहा था कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं, आप विड्रॉ करो, तो उसी कोर्ट में ये अब केसेस आगे चल सकेगी। तो करीब 18 लाख लोगों को इसका ऑर्डिनेंस निकलने के कारण इसका उपयोग होगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो निर्णय हुआ है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का है और वो किसानों के हित में है। अनंत कुमार जी यहाँ उपस्थित है। आपको पता होगा कि हमारे देश में यूरिया के 30 प्लांट है जो यूरिया तैयार करते हैं। उसमें 27 गैस पर यूरिया तैयार करते हैं और 3 जगह नाप्ता बेस है। आपको पता होगा कि 2007 में यूपीए सरकार में भी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पाया, जिसके कारण काफ़ी दिनों तक ये मामला चलता रहा। यूरिया का शॉर्टेज भी हुआ, यूरिया इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, यूरिया की कीमत भी बढ़ी। पर हमारे सरकार ने ये निर्णय किया है कि 3 जगह पर नाप्ता बेस जो है उसके ऊपर भी हम यूरिया बनाने के लिए अनुमति देंगे। और इसका जो फ़ायदा है वो विशेष रूप से MFL मनाली, MCFL मैंगलोर एंड SPIC टुटुकुरिन दक्षिण के राज्यों में इसके कारण यूरिया बड़े प्रमाण पर तैयार होगा। इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसानों के लिए सहजता से यूरिया उसका उपलब्ध होगा। और मुझे लगता है कि इसके कारण निश्चित रूप से किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी। ये 4 महत्वपूर्ण निर्णय, हाँ, और इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ है। आज कैबिनेट कमेटी ने करीब 2815.69 करोड़ का ये गुना बायोरा देवास जो मध्य प्रदेश का रोड है उसको आज मंजूरी दी है। और ये जो रोड है ये BOT में होगा और उसके साथ साथ यादगिरी वारंगल सेक्शन नेशनल हाईवे 163 तेलंगाना में है।
इसकी कीमत करीब 1905.23 करोड़ है। 2000 करोड़ का ये है और करीब 3000 करोड़ का ऐसे 5000 करोड़ के 2 रोड के महत्वपूर्ण कामों को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आनंद कुमार जी कुछ माननीय नितिन जी ने अब बता चुके हैं, यानी पूरा दक्षिण भारत को, यानी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों को 25.5 लाख टन यूरिया चाहिए सालाना। उस 25.5 लाख टनों में इन 3 प्लांट के कारण, यानी टूटी पिछले सरकार ने निर्णय किया था जून 30 तारीख को 2014 ये बंद हो जाएंगे यदि कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये तीनों प्लांट नहीं डलवाए पाए, इसलिए नाफ्ता से बनाने के लिए इजाज़त नहीं थी। 2 बार हमने 100 दिन के लिए इजाज़त दी, लेकिन आज हमने ऐसे एक महत्वपूर्ण निर्णय किया, यानी जब तक गैस पाइपलाइन का प्रबंधन नहीं होगा तब तक ये तीनों प्लांट चलते रहेंगे और 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया बनाते रहेंगे और दक्षिण भारत के किसानों के लिए इसके कारण बहुत बड़ा राहत मिलेगा। इन तीनों प्लांटों में 8000 कर्मचारी है, यानी मजदूर है, वो सबका रोजी रोटी चलती रहेगी और जिसको कहते हैं एक फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, खाद सिक्योरिटी, वो खाद सिक्योरिटी दक्षिण भारत को मिलेगा। Thank you, Honorable Minister, sir. Let's start with the first row, Malvika. Yeah, where's the mic? You can talk loud, yeah. Awaaz to our, yeah. Sir, Malvika Jain from CNBC TV 18. With regards to your announcement on repaying sugarcane farmers by way of a loan to mills, my first question is that what would be the repayment schedule for these loans? And secondly, this is once again a quick fix measure that the government has taken. What about the long-term problem of the sugar sector? How are you planning to address that so that each year the government does not have to take measures of this nature? इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि हमारे देश में 285 लाख टन शुगर का निर्माण हुआ है और हमारी रिक्वायरमेंट 240 लाख टन की है। और विशेष रूप से ब्राज़ील में कि क्रूड ऑयल की प्राइस कम होने से कारण उन्होंने बायो इथेनॉल बनाने के बजाय शुगर बढ़ाई, तो ब्राज़ील का शुगर का भाव 16 रुपये किलो है और इसके कारण जब भाव जाहिर हुए, मिनिमम प्राइस जाहिर हुई, तब शुगर का भाव 34 रुपये किलो था, आज वो 22 रुपये किलो पर आया है और इसके कारण 80 रुपीज़ का फिनिश प्रोडक्ट और 100 रुपये का रॉ मटेरियल, ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हुई है। इसके कारण 21,000 करोड़ किसानों के देने हैं। स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है और प्रधानमंत्री और सरकार इस पर लगातार सोच रही है और ये लॉन्ग टर्म इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, इसके ऊपर भी विचार शुरू है और निश्चित रूप से सरकार इसमें निर्णय करेगी। पर आज जो किसानों के पैसे नहीं मिल रहे, इस कारण किसान जो अस्वस्थ थे, उन किसानों की स्थिति को देखकर सरकार ने ये तय किया कि किसानों के पैसे पहले मिलने चाहिए और इसलिए सरकार ने ये 6000 करोड़ की प्रोविज़न की है ताकि इसमें से तुरंत किसानों को रिलीफ मिले और ये किसानों को मदद करने के लिए किया हुआ एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने किया है। लॉन्ग टर्म के लिए सरकार में विचार शुरू है, उसके ऊपर उचित निर्णय होगा। A lot of farmers tend to, grow sugarcane. So, are you looking to dissuade them in any manner? The MSP policy that the government. मैं इस विषय को अच्छी तरह से जानता हूं, पर मुझे लगता है आज के समय में इसके ऑप्शन के बारे में विचार हो रहा है। आप कभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो और डिस्कस करूंगा, पर we as government is very serious about it और we have to find out the long term solution for it. You are absolutely correct and we are very serious about it. Presently in the interest of the farmer we have taken this decision. सर, सर थोड़ा सा इससे अलग है। कैबिनेट की मीटिंग में क्या रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने म्यांमार में जो भारतीय सेना का ऑपरेशन हुआ उसके बारे में कैबिनेट को जानकारी दी है और दी है तो क्या डिटेल है सर, प्लीज अगर बता सकें। देखिए, पहली बात तो इसके बारे में जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने जो कुछ हुआ उसके बारे में डिक्लेयर किया है। ना कैबिनेट में इसकी कोई चर्चा हुई है
पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मिलिट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने इस घटना के बाद जो कुछ कहा है वही जानकारी पूरे देश को मिली है। ब्रीफ किया था डिफेंस मिनिस्टर ने क्या? आज नहीं किया। आज नहीं किया। तो सर एक छोटा सवाल ये था कि जो आपने लोन जो रिलीफ पैकेज जो अभी अनाउंस किया है इंटरेस्ट फ्री लोन का, ये सभी शुगर मिल्स के लिए है, प्राइवेट गवर्नमेंट सबके लिए? सबके लिए। अच्छा, हाँ, ओके, गिव इट। बैठक में दाल को लेकर हाँ, भी कोई चर्चा हुई क्योंकि दाल के 70% से ज्यादा दाम बढ़े दाल हैं। के ऊपर चर्चा हुई है और बड़े प्रमाण पर दाल इंपोर्ट करने की सूचना दी गई है और सरकार जल्द से जल्द बड़े प्रमाण पर दाल इंपोर्ट करेगी, ऐसा निर्णय किया गया है। या लक्ष्मी, सर ये शुगर को जो शुगर कंपनी को जो लोन दिया गया है इंटरेस्ट फ्री, वो कब तक के लिए, कितने, 1 साल, 5 साल, कितने साल के लिए होगा? और चूंकि आपने कहा 20,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, तो 6,000 करोड़ से कितने % किसानों के बकाया का भुगतान किया जा सकेगा? देखिए, पहली बात तो है कि 21,000 करोड़ बकाया है, 6,000 करोड़ सरकार ने दिए हैं। अब शुगर बेचने से भी उसके बाद कुछ पैसा उनका रियलाइज होगा जिससे उनको पैसा देना है। 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो SDF जो फंड होता है उसके ऊपर से हमारी सरकार उसको वह उसका जिम्मेदारी लेगी। इसके बाद में बैंक और कंपनी के बीच में जो करार होगा उसके बाद का इंटरेस्ट का उस शुगर फैक्ट्रीज को देना पड़ेगा 1 साल के लिए। या प्रशांत नितिन जी, महाराष्ट्र में कितने किसानों को इसका फायदा होने वाला है जो आपने आज घोषणा की है 6,000 करोड़ की खासकर? जो 21,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया देश में है, उस देश में सभी किसानों को उस प्रोपोर्शन में इसका फायदा होगा। Sir, Yes, this sir. time, sir, may I ask you, Yeah. what was the decision that you said about, I mean, rise in ethanol prices? How from कितने से कितना बढ़ा है? क्या Ethanol price. देखिए, इथेनॉल का प्राइस पहले 32 था, अब वो करीब 42 रुपीज़ तक हुआ है और इथेनॉल का टेंडर निकलता है एक एक डिपो के द्वारा। और ये है कि बड़े प्रमाण पर सरकार ने ये निर्णय किया है कि शुगर बनाने के बजाय इथेनॉल बने और हम 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट क्रूड और पेट्रोल और गैस का करते हैं। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और इथेनॉल ये बायोफ्यूल होने के कारण पोल्यूशन कम होता है, तो सरकार ने उसको इनकरेज किया है और सरकार एक्सपेक्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोलाइसिस से इथेनॉल बने और शुगर का प्रोडक्शन जो 45 लाख टन एक्सेस प्रोडक्शन है उसका कन्वर्शन अगर इथेनॉल में होता है तो वो दृष्टि से एक रिलीफ मिलेगा। Sir, good afternoon, sir. आज प्रधानमंत्री जी के सामने इस पे चर्चा हुई और विशेष रूप से ये निर्णय होकर प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि देश में जिस प्रकार की दालों की कीमतें बढ़ रही है तुरंत बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने की अनुमति दी जाए और वो दाल लाई जाए ताकि इस प्राइस को कंट्रोल किया जाए। Sir, good afternoon, sir. Dvesh Mishra here one by from one, Bloomberg what TV. is the problem? Yes, sir. Good afternoon, sir. Dvesh Mishra here from Bloomberg TV. Sir, are there any riders for deciding which sugar mills will be eligible for this relief package? The question being that have they cleared any? Is there a rider which says that they should have cleared any amount of previous देखिए, dues? जो पेंडिंग कितना अमाउंट कहा है, बहुत से लोगों ने 50% से ज़्यादा पैसे दिए हैं और 50% से ज़्यादा पैसे दिए उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ साथ कितना शुगर का स्टॉक और कितना देना है उसका फॉर्मूला तय होगा। उस हिसाब से बैंक लोन मंजूर करेगी और वो लोन मंजूर करने के बाद उसका 1 साल का इंटरेस्ट SDF से दिया जाएगा और इसके कारण 21,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ कम होंगे। मीनवाइल शुगर भी वो बेचेंगे तो धीरे धीरे उनको इस साल राहत देने की कोशिश सरकार ने की है। दिस इज द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। दिस इज नॉट द डिसीजन विच इज सपोर्टिंग द इंडस्ट्री। तो ये फार्मर्स के पैसे के लिए दिए हैं और हम निर्णय किया है कि ये पैसा बैंक से डायरेक्ट फार्मर्स के अकाउंट पे जाएगा ताकि कोई इंडस्ट्री के अकाउंट में नहीं जाएगा। We'll take 1 minute, yeah. Sir, Lakshman sir. will take Sir, 2 questions ये- and come back. थ्री फर्टिलाइजर प्लांट्स में कितना नाफा यूज होगा अनुअली और गवर्नमेंट क्या कोई कंसेशन देगा? देखिए, एक्चुअली ये सारे कंपनियों को गैस पर ही चलाना है, लेकिन ये नाफ्ता में जो इसके ऊपर वैट लगेगी और एंट्री टैक्स लगेगी उसको वेव करने का सुझाव है और वेव करने के लिए तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार अपने सहमति जताई। कितना नाफ्ता यूज होगा? कितना होगा नाफ्ता? We can give the details. We will give you the details. How many tons होगा? Yes, Pratik. सर MSP पे आज कोई चर्चा हुआ सर? क्या हुआ? किसका? MSP ऑफ खरीफ क्रॉप्स आज कुछ आज चर्चा नहीं हुआ? था विषय। Yeah. Can we give chance to that person? Yeah. Sir, you mentioned 3 factories. What about FACT? The revival package is there before the cabinet for a long time. We are reworking the revival package of FACT, and once the
restructuring of that package is over, we'll go to the cabinet. Yes, Sunil. Sir, I just wanted to get back to Myanmar operations. Did you all congratulate the PM, and is this strategy of hot pursuit in other countries wherever, but eye for an eye, is that going to be the new policy now, sir? सर इट इज़ ऑलरेडी क्लियर इंडिकेट दैट हमारा टेररिज्म के खिलाफ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जो कार्रवाई की है हमारे मिलिट्री ने की है और इसके बारे में हमारे ऑफिशियल मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने हमने आग्रह यही रखा है सरकार ने कि वो इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे और उन्हें इसकी डिटेल जानकारी दी है। Sir, could you please give a clarification on the repayment schedule which is going to be set for sugar mills for repaying this loan? And also, is the government looking to create a buffer stock for sugar? पहली बात तो ऐसी है कि पेमेंट करना ये शुगर फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की नहीं है। और इसलिए आज फार्मर्स के इंटरेस्ट में सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके बाद बाकी शुगर बेचकर उसको पेमेंट देना ये उनके Sir, but interest component would depend upon the repayment. 1 साल का इंटरेस्ट हम लोग सरकार बेयर करने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बफर स्टॉक के बारे में अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। या संदीप सर कैबिनेट से हटके अलग सवाल सर, योग दिवस को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या आप भी रिस्ट्रिक्टेड टू कैबिनेट प्लीज? आज कैबिनेट के प्रस्ताव के लिए मुझे भेजा, इतना ही मालूम है। ओनली ऑन कैबिनेट डिसीजंस इफ यू हैव। No, regarding that NAFTA requirement, hello. We require 12 lakh metric tons of NAFTA to produce 15 lakh metric tons of urea. सर All the 3 plants. Yeah, you can ask your question. मिलिट्री ऑफिशियल जो जानकारी दे रहे हैं वही फाइनल है, लेकिन मिलिट्री ऑफिशियल क्योंकि हम मिलिट्री कवर करते हैं, उन्होंने कोई जानकारी ये नहीं दी है कि कितने मिलिटेंट मारे गए। इसके अभाव में कोई बोलते हैं कि 10 मिलिटेंट मारे गए, किसी ने 50 लिखा है। क्या सरकार को जानकारी है कि कितने मिलिटेंट मारे गए? देखिए, मैं बहुत पहले से स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ, सरकार की नीति है कि ऐसी घटना में जब कुछ होता है तो इसमें मिलिट्री का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन पूरी जानकारी दे, और सरकार ने ऐसी सूचना मिलिट्री को दी है और मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने रिटर्न स्टेटमेंट देकर आपको जानकारी दी, वो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा उसके ऊपर मुझे कुछ कहना नहीं है। So one question regarding the petroleum sector. So there were some reports which stated that OVL, that is ONGC Videsh, a wholly owned subsidiary of ONGC, had got a loan of 5,000 crores from ONGC. आज के कैबिनेट में इसका कोई विषय लास्ट क्वेश्चन गडकरी जी, देखिए, सरकार में कैबिनेट में इस बात की चिंता व्यक्त की गई कि दाल की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ी है इसके ऊपर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए हैं कि बड़े प्रमाण पर दाल की कीमतें जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हम दाल इंपोर्ट करने के लिए तुरंत कोशिश करें और अनुमति दें। गडकरी जी, लास्ट सवाल, आप दोनों वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और दोनों बेबाकी से बोलते हैं अपनी बातें जो दिल में रहती है। चाइना के खिलाफ जो ऑपरेशन म्यांमार में जो हुआ है, चाइना को सबक सिखाने के लिए, आप दोनों कैबिनेट में भले ही चर्चा नहीं हुई, आप चाहते हैं या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं जो आते हैं वहां भी इस तरह के इसी तरह के एक्शन होना चाहिए? हमको कितना भी बेबाक कहा तभी इस विषय पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। मैं जो कह चुका हूँ उतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर सर।